Hi friends, good morning. Let's start today. Exercise 9.1. क्वेश्चन नंबर 8. एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, स्टैंड समझे ना, स्टैंड. तो ऐसे ही एक पेडस्टल होता है के शिखर पर. चलिए हम मान ले रहे हैं यहां से लेकर यहां तक हमारा पेडस्टल है. क्या है? पेडस्टल है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और शिखर पर कह रहा है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है. ध्यान जी बाबू, ये जो मूर्ति मान लो कि यहां से लेकर यहां तक मूर्ति है, तो 1.6 मीटर, यहां से लेकर इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर है. आगे बढ़िए. बात नहीं बाबू, ध्यान दो, बोले बात नहीं करना है. अब आगे ध्यान दीजिए. दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से, ध्यान दो बाबू बोर्ड पर, भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये भूमि है, तो भूमि के एक बिंदु से कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन को, ध्यान दो बाबू, मूर्ति न है, तो मूर्ति का शिखर ये हुआ और ये तल हुआ, तो शिखर का उन्नयन कोण कहां से? बिंदु पर से. तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दिए. शिखर का उन्नयन कोण जो दिया हुआ है वो आपका कितना है बाबू? 60 डिग्री है. फिगर पर ध्यान दीजिए, फिर नहीं बनेगा. और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, देखो पेडस्टल हमारा यहां से लेकर यहां तक है, तो पेडस्टल का शिखर ये है और ये क्या है? तल है. तो शिखर से कह रहा है, किस बिंदु से? जो ये भूमि पर बिंदु है उस बिंदु से कह रहा है इस शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है. ध्यान दीजिएगा, ये पूरा 60 डिग्री है और ये कितना है? 45 डिग्री है. तब आगे कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. तो मेरा पेडस्टल क्या है? ये वाला है. तो नामकरण कर देते हैं A, B, C, D. तो माना कि पेडस्टल की ऊंचाई जो है कितना है? BC. हम लोगों को BC निकालना है, BC बराबर 5. चलिए इसको अलग अलग फिगर दे दे रहे हैं आपके लिए, समझ में आ जाए. देखिए ये वाला बना रहे पहले BCD, यहाँ पर 45 डिग्री है ना. अब चलिए ध्यान दीजिए, त्रिभुज BCD में tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 सामने वाला क्या है? लंब. तो हम लोग पढ़ लिए थे कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार. तो tan 45 डिग्री लिखना हो तो सामने वाला लंब क्या है? BC और आधार क्या है? DC. तो यहाँ लिखेंगे BC या बटा में DC, सामने वाला लंब और ये वाला संगत वाला आधार होता है, तो लंब का आधार हो गया. अब इसका मान tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है ना. तो tan 45 डिग्री का मान 1 इज इक्वल टू BC अपॉन DC. का मतलब है 1 से मल्टीप्लाई कर DC को, तो DC इज इक्वल टू, इसका मतलब ये बराबर ये आ गया. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम इस बड़े वाला का फिगर देते हैं. आपका ये ऐसे फिगर है, मान लिया जाए ये आपका A है और ये C है और ये D है. इस तरह से यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री है. त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हम लोग ध्यान देंगे tan 60 डिग्री, इसी आधार पर ध्यान दीजिएगा. तो सामने वाला लंब है AC और बटा में क्या होगा? BC. अब tan 60 डिग्री का मान √3 हो गया. और AC की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC. तो यहाँ पर AB प्लस BC बटा में DC इम्प्लाइड एट. अब थोड़ा ध्यान देंगे आप, √3 हो गया, AB तो ठीक है प्लस BC, लेकिन हमको निकालना क्या है? BC बराबर 8. तो DC का जो वैल्यू है वो क्या है? BC है. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए. अब तो √3 BC इज इक्वल टू AB प्लस BC.
इम्प्लाइड एट √3 और प्लस BC ला रहे हैं तो माइनस BC इक्वल टू AB का मान AB का मान रख दे रहे हैं। चलिए अब की बार रख दे रहे हैं, इतना हो गया। अब यहाँ पर आइए, √3 BC है ना माइनस BC, इसमें से कॉमन लीजिए BC तो √3 -1 हो जाएगा। BC कॉमन हो गया बाबू, तो √3 -1 बचा है 1 यहाँ √3। अब AB का वैल्यू कितना है हमारे पास 1.6 मीटर में है। अब चलिए BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन गुना में जाएगा तो भागा में चलेगा ना, तो √3 -1। अब इसको परिमीकरण कर दे रहे हैं, यहाँ √3 + 1 अपॉन √3 + 1 मीटर हो गया इज इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1.6 √3 + 1 अपॉन, देखिए ध्यान से a - b a + b के रूप में है a² माइनस, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि सॉरी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2। तो इस तरह से टोटल का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। इसको कटा दीजिए तो 0.8 यहाँ मीटर लगा लीजिएगा, मीटर है ना, और फिर 0.8 हो गया कटकर, और इंटू √3 + 1 मीटर। यही हमारा जो है, जो आपका AB दिया हुआ है, तो AB का मान दिया हुआ है, और पेड स्टल जो है BC है, तो पेड स्टल की ऊंचाई जो होगी BC की, यानी कि पेड स्टल की ऊंचाई का मतलब BC, यानी कि BC का जो वैल्यू होगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। चलो अब आप लोग चलिए 9 नंबर पर देखिए ध्यान से। 9 नंबर कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए यह मीनार है, इसको हम लोग नाम दे दिए, ये मीनार हो गया योला। और फिर कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के, तो ये भवन ले लिया जाए, चलिए आपका भवन हो गया। फिर कह रहा है मीनार के पाद बिंदु, ध्यान दीजिए ये मीनार है तो पाद बिंदु से ये होगा, ध्यान दो उधर, ये पाद बिंदु है और ये क्या है, इसका शिखर है। अच्छा, भवन का पाद बिंदु ये है और शिखर क्या है, ये है। इसमें ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, तो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का ये पाद बिंदु से, इस पर ध्यान दो तब बुझाएगा, पाद बिंदु से भवन के शिखर, ये शिखर है का उन्नयन कोण दिया हुआ है, कितना उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखा जाएगा 30 डिग्री। अब आगे बढ़िए, फिर कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से, अब उसका उल्टा, पहले था मीनार के पाद बिंदु, अब क्या है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है ना। अब आगे बढ़िए, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, इस मीनार की ऊंचाई कितना है 50 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम नामकरण कर देते हैं ताकि आप लोग के लिए सुविधा हो। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, चलिए इसको नाम देते हैं A B C D। हम लोग को निकालना है भवन की ऊंचाई, तो मान लेंगे कि भवन की ऊंचाई बराबर AB, यानी कि हमें क्या निकालना है AB बराबर, लिख लेंगे कि माना कि भवन की ऊंचाई बराबर AB। चलिए अब अलग अलग काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा पहले जो दिखाई दे रहा है इसे DCB दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमारा यहाँ कितना एंगल है 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज BCD में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, ध्यान दीजिएगा, सामने वाला लंब क्या है DC और आधार क्या है CB। इम्प्लाइड है tan 60 डिग्री मान क्या होता है √3 DC बाई, और सॉरी DC का मान लिख दे रहे 50 मीटर,
इसका मान दिया हुआ है 50 मीटर। यहाँ लिखा जाएगा 50 मीटर बटा में CB। इधर आएगा तो 3 से गुना हो जाएगा, यानी CB √3। जो काम कर दे रहे हैं तो चलो एक बोली दे रहे हैं 50 मीटर। CB बराबर 50 बटा में √3 मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस त्रिभुज चलते हैं ABC वाला। इसका फिगर दे दे रहे हैं यहाँ पर। ABC, यहाँ पर कितना एंगल 30 डिग्री। भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है AB। तो अब चलिए इसमें चलते हैं। tan 30 डिग्री त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री। ध्यान दो, आप आवाज नहीं ध्यान दो। tan 30 डिग्री तो सामने में क्या है? लंब बटा था ना, लंब AB है और आधार क्या है? CB है। कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 डिग्री का मान याद है आप लोगों को? हाँ, 1/√3। चलिए AB हो गया और CB का वैल्यू कितना दिया है? देखिए यहाँ पर 50 बटा √3। ध्यान दीजिएगा, हम एक के बार ले जा रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहा है AB के बटा में टोटल है, ये जो बटा में टोटल है तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। इधर हम बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो AB इज इक्वल टू AB इधर अंदर एक ही बार इसे हटा दे रहे हैं। फिर बताइए आप लोग, तो चलिए आप लोग समझ नहीं आएगा। यहाँ क्या कर दे रहे हैं कि 1/√3। ये जो है बटा में इधर आएगा क्या होगा? गुना होगा। तो इधर गुना में 50 बटा में √3 मीटर बराबर AB। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये 50 हो गया और बटा में √3 क्या होगा? 3 मीटर बराबर AB। तो ये भागा दीजिए 16.2 बटा 3 मीटर AB, यानी कि हमारा AB जो हो गया, इसलिए AB बराबर 16.2 बटा 3 मीटर। यही हमारा क्या हुआ? भवन की ऊंचाई। यही हमारा आंसर हुआ।